कल हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जहां पाकिस्तानियों का ज़ाती डाटा हैक होने की खबर थी जो कि जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, जिसके बायस मुल्क भर में तशवीश पाई जाती है। और अब डाटा लीक के मामले पर रेस्टोरेंट्स को जो सॉफ्टवेयर फराहम करने वाली कंपनी है उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम से किसी भी किस्म का डाटा लीक नहीं हुआ, तमाम डाटा हमारे पास महफूज है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पूरा करता है। इससे पहले खबर ये आई थी कि हैकर्स ने रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया है, जिसके बायस 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों का जो पर्सनल डाटा है वो इंटरनेट पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है, जिनमें उनका मोबाइल नंबर भी है, जिनमें उनके जो डेबिट कार्ड्स हैं या क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके नंबर भी मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डाटा रिकवरी एक्सपर्ट मुज़म्मिल रशीद ने। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो अब किसका वर्जन हम माने, हैकर्स का वर्जन माने कि वो डाटा को हैक कर चुके हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है कैसा भी कुछ नहीं हुआ? थैंक यू सो मच। अब बात कुछ इस तरह है कि कल से एक बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे एक बात सुनने को मिल रही है कि रेस्टोरेंट्स का डाटा लीक हो गया जी। अब वो लीक किस तरह से हुआ है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, हालांकि रेस्टोरेंट में ही नहीं, हम फ्यूल भरवाते हैं गाड़ी में, कहीं पे भी हम अपना कार्ड यूज़ करते हैं। अब जो कार्ड है ना वो दो तरह के हैं। एक कार्ड ऐसा है जिसको आप मशीन के ऊपर जस्ट टच करते हैं और आपको पिन नहीं देनी पड़ती, और एक कार्ड ऐसा है जो ओल्ड कार्ड है उसमें आपको पिन देनी पड़ती है। अच्छा जी, जो डाटा है, जो कंपनी है जिसका अभी मौक़िफ़ सामने आया है, तो हैकर्स ने क्या किया है कि वो तकरीबन 20 लाख लोगों का डाटा है जो कि 2 बिटकॉइन जिनकी मालियत बनती है $52,000, $1.5 करोड़ पे आप मेरे ख्याल पाकिस्तानी बन जाएगा ये तकरीबन इतना बन जाएगा। वो कहते हैं कि 2 बिटकॉइन में आप हमसे डाटा ले लें, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशंस, कार्ड के नंबर्स, उनकी पिन्स। अच्छा, फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि कंपनी ये कह रही है कि नहीं हमारा सिस्टम तो सिक्योर है, हम किसकी माने? तो हैकर्स ने क्या किया है कि वहां पे कुछ डाटा सैंपल के तौर पे भी भेजा है, बिल्कुल भेजा है, तस्वीरें हैं। हाँ जी। और अभी सुबह मैं इस बारे में ही पढ़ रहा था और मैं साइबर सिक्योरिटी पे रिसर्च करता रहता हूँ, तो मुझे पता चला है कि जो मेरे ज़राए हैं ना, वो मुझे उनसे पता चला है कि ये डाटा लीक हो चुका है। ठीक है, ये लीक हो चुका है और ये किसी ना किसी ने अब तक खरीद भी लिया होगा। अब ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है, इससे पहले भी ये होता है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हो रहा। और इससे पहले जीबी व्हाट्सएप का डाटा बिका, फिर उससे पहले हमारे बहुत सेंसिटिव ऑफिस हैं जहां पे बैठ के मुल्क के फैसले किया जाते हैं, वहां की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी बिकी। अब आप ये देखें कि अगर जीबी व्हाट्सएप का डाटा आ सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग्स आ सकती हैं, वजीर आजम हाउस का डाटा आपको मिल सकता है डार्क वेब पे, तो ये तो कोई चीज नहीं है। वहां पे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको सिक्योर फिर किस तरह से बनाया जा सकता है कि उसको कोई हैक ना कर सके? वो भी तो कोई तरीका मौजूद होगा। जो शख्स ये सॉफ्टवेयर बनाता है ना, या जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर बनाती है, इसको तो फिर उसी ने सिक्योर करना है ना, कि वो उनके गेटवेज, उनकी फायरवॉल्स, उनके जो प्रोसेस हो रहा है वो लॉगरिथम कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग लॉगरिथम होगा, कुछ अर्सा पहले तक देखें ना कि आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाया करती थी, लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जब तक आप खुद एक्सेस नहीं देते। इसका मतलब है कि उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में इतना सारा डाटा। अच्छा, एक और जराए से ये पता चला कि ये भी हो सकता है कि उसी कंपनी ने खुद भी ये डाटा डार्क वेब पे दे दिया हो, कि इतना पैसा शायद उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बेच के ना कमाया हो कि वो एक ही दिन में वो 2 बिटकॉइन जो कि $52,000 इस केस में तो हम देख रहे हैं जैसे एक डिमांड की जा रही है 2 बिटकॉइन की, जो कि पाकिस्तानी मालियत देखें तो कोई 1.5 करोड़ बनती है। तो वैसे डाटा ब्लैकमेलिंग के लिए भी फिर लोग हैक करते हैं? सर, डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। आपको इलीगल वेपन्स चाहिए, डार्क वेब पे मिलेंगे। किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, डार्क वेब पे मिलेगी। चाइल्ड अब्यूज वहां पे होता है। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है कि जो इलीगल और वहां पे ना होता हो। एक इंटरनेट वो है जो हम यूज करते हैं, और वो है सिर्फ 10 से 20%। वो जो 80% है ना, वो डार्क वेब को आप कह सकते हैं। ठीक है। अब जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जैसे अगर मैं अपनी मिसाल अगर दूं, मैंने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, मेरा जो तमाम डाटा इस वक्त लीक हो गया, और अगर वो डार्क वेब पर चला गया है तो मेरी कहाँ सुनवाई होगी? मेरे पास क्या अब ऑप्शंस मौजूद हैं? हम क्या कर सकते हैं? चंद कुव्वतें हैं जो कि डार्क वेब को चलाती हैं, और आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया का जो वेब है ना, उसके ऊपर उन कुव्वतों का होल्ड होता है। तो अब आपका अगर डाटा लीक हो गया है या आपका डाटा डार्क वेब पे मौजूद है, तो आप उसको डिलीट नहीं करवा सकते।
ठीक है, उसके लिए फिर प्रॉपर आपकी एक बहुत बड़ी बैकएंड के ऊपर एक टीम होनी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी टीम तो पाकिस्तान में नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में इतनी बड़ी टीम्स है भी, तो अब तो वो डाटा एक जगह से निकलता है तो वो तो आगे से आगे चला जाता है। तो उसका नुकसान क्या होगा? जैसे फर्ज करें अगर मेरा आईडी कार्ड नंबर किसी को पता चल गया, मेरा फोन नंबर किसी को पता चल गया, घर का एड्रेस पता चल गया, नुकसान हमें क्या होगा इससे? इस पे कुछ भी हो सकता है। आप ये देखें ना कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल नहीं रही, तो वो तो आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, और फिर एटीएम के बैक पे जो सबसे अहम चीज होती है ना 3 डिजिट का कोड, वो देना होता है। और ऑनलाइन शॉपिंग, अगर कल को कोई आपके कार्ड से शॉपिंग कर लेता है तो कितनी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। फिर इसी तरह से आपके आईडी कार्ड पे आपका फैमिली ट्री निकल आता है। बहुत सारे लोग ये सर्विसेज देते हैं, फैमिली ट्री निकल आता है, तो वो वहां से आपके तो पूरे खानदान का पता निकाल लेगा ना। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा अभी तक जो हमें खतरनाक बात लग रही है वो यही है कि जो आपके कार्ड को यूज किया जा सकता है, उससे ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। उसको मैं चाह रहा हूं आप जरा डिटेल में थोड़ा समय बताएं। सर, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, उसका ये तरीकाकार है कि आप अपने कार्ड का जो नंबर है वो लगाते हैं जी। फिर उसके बाद वो बैक पे 3 डिजिट का जो कोड है ना वो लगाते हैं। फिर एक आधा उसका गेटवे होता है कि ठीक है, नाम मुकम्मल करें या फिर वेरीफाई करें, या ओटीपी आ जाता है जी। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, चाइनीज कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपकी ओटीपी बाईपास करती हैं। अच्छा, अगर आपने व्हाट्सएप बनाया किसी नंबर के ऊपर और वो ओटीपी आपकी बजाय किसी और के पास चला गया, तो आपके नंबर पे तो व्हाट्सएप उसका हो गया ना। तो इसी तरह से ओटीपी सर्विसेज देती हैं कंपनीज, और डार्क वेब पे भी ये सर्विस आपको इजीली मिल जाती है। छोटी सी सर्विस है। तो ये जितनी भी आप लोगों ने एयर टिकट्स खरीदनी है, बाहर की यूनिवर्सिटीज में फीस देनी है, फीस है $10,000 और आपको बंदा कहता है कि $5,000 दें और आपकी फीस जमा करा दूंगा। टिकट है 1 लाख रुपए की और बंदा कहता है कि 20,000 दें, तो वो सारा कुछ बैकएंड पे यही हो रहा होता है। तो वो लोग, ये एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर हम कहीं गए हैं, हमने खाना खाया या हमने फ्यूल भरवाया, तो हम कार्ड स्वैप कर देते हैं और उससे पेमेंट हो जाती है, जिसको पाकिस्तानी मैशत के लिए अच्छा कहा जा रहा है कि टैक्स नेट में हम लोग सब लोग आ जाएंगे, तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा। तो फिर अब हमें कहाँ एहतियात करनी है? जहाँ पे टेक्नोलॉजी रहमत है वहां पे जहमत भी है। इस जहमत से निपटना भी हम लोगों ने। एक चीज जो गलती सबसे ज्यादा हम करते हैं ना, कि गाड़ी में बैठ के फ्यूल भरवाया तो कार्ड जो है वो उसको दे दिया, पंप वाले को दे दिया। कहीं पे खाना खाया तो अपना कार्ड वेटर को दे दिया, वेटर जाता है वो जस्ट टच करता है, वो वायरलेस टाइप की एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, वो टच करता है मशीन के साथ तो पेमेंट हो जाती है। अब आपको ये नहीं पता, फिर बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैसेज देखना भी पसंद नहीं करते, ठीक है, कि कितने की डिडक्शन हुई है। तो कभी भी अपना जो कार्ड है ना वो किसी को ना दें। फिर आजकल बहुत ज्यादा ये स्कैम है कि मैं फलां बैंक से बात कर रहा हूँ या मैं फलां बैंक से बात कर रही हूँ, तो आपका हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। वो लोग आपको पूरा नाम बता देते हैं, फादर नेम, आप लोग तसल्ली करते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरा फादर नेम इसको पता है, तो वो आपसे एंड वाले कुछ डिजिट्स पूछ लेते हैं, आपके मोबाइल पे ओटीपी आया। तो कभी भी आप लोगों ने ये प्रैक्टिस नहीं करनी, इस तरह की कोई डिटेल्स शेयर नहीं करनी। अच्छा, हैकिंग का एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसको कोई किसी पॉजिटिव काम के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो एथिकल हैकिंग कर रहे हैं। राफे बलोच साहब का मैं नाम लेता हूँ, इरफान मलिक हैं, एआई में काम कर रहे हैं। राफे बलोच तो बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का प्राउड है। तो कभी इन लोगों का हमने नहीं सुना होगा कि इन लोगों ने कोई गलत काम किया है। तो हैकिंग को सिर्फ नेगेटिव कामों में नहीं, पॉजिटिव के लिए भी यूज किया। जी, बहुत शुक्रिया। डाटा रिकवरी एक्सपर्ट मुजम्मिल रशीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।